नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस हथेली में जानने का प्रयास करेंगे विवाह का उम्र, मतलब विवाह की सही उम्र क्या है और प्रेम विवाह की क्या संभावनाएं हथेली में बनती है, हम इसकी भी बात करेंगे। आज का अंक आइए शुरू करते हैं। ये हथेली जो है एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है जिन्होंने प्रश्न पूछा है। सर्वप्रथम उनका प्रश्न है जीवन कैसा रहेगा एवं विवाह संबंधी, प्रेम विवाह की क्या संभावना है एवं विवाह कब होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि विवाह संबंधी बातों को जानने के लिए हमें बुद्ध का क्षेत्र देखना चाहिए, उंगली के इस भाग के, जो छोटी उंगली है हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर विवाह का उम्र यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दें कि हमने कई बार बताया है, पुनः बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक में हम विवाह के अंक को स्केल पर बांटते हैं। जब स्केल पर बांटते हैं तो उसके अनुसार ये तय करते हैं कि विवाह कब होगी, कहाँ होगी। तो इनकी हथेली में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो रेखाएं दिख रही है। एक रेखा इधर, ये मैं थोड़ी सी स्पष्ट कर देता हूँ। एक रेखा इस प्रकार से दिख रही है यहाँ पर, और दूसरी रेखा यहाँ पतली सी, यहाँ पर दो रेखा दिख रही है। दूसरी रेखा मजबूत है, पहली रेखा थोड़ी सी वीक दिखती है। और दूसरी बात आते हैं कि हथेली में प्रेम संबंध के विषय में, या प्रेम विवाह जिसे कहते हैं। तो प्रेम विवाह के लिए कुछ योगों की चर्चा शास्त्र में की गई है, जिसकी बातें हम करेंगे कि प्रेम विवाह के लिए कुछ ग्रहों की स्थिति अच्छी होनी अति आवश्यक है। सबसे पहले शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है, शुक्र पर्वत अच्छी अवस्था में है, ये विवाह के लिए अति आवश्यक है। गुरु पर्वत, दूसरा गुरु पर्वत। तीसरा मंगल की स्थिति। मंगल आदमी को हिम्मत देता है, तो ये स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, ये मंगल की स्थिति होती है। तो इस हथेली में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, गुरु और शुक्र दो ग्रह की स्थिति अच्छी है, तो ये संभावना कुछ बनाता है कि प्रेम विवाह भी हो सकता है। लेकिन जब इनकी मस्तिष्क रेखा और आयु रेखा को देखते हैं तो ये दूर तक सट्टी है, जो ये बात कहता है कि ऐसे जातक जो है घर वालों के ही विचार को अंततः मानते हैं कि घर के लोग जैसा करेंगे वो उचित करेंगे, ऐसा इनकी इच्छा होती है। प्रेम विवाह की अन्य संभावना की बात करें तो जैसा कि इनकी हथेली में दिख पा रहा है कि इनकी भाग रेखा बिल्कुल इस प्रकार से पतली सी दिख रही है, और साथ में चंद्र से रेखा आके इनको सपोर्ट भी कर रही है भाग में। अब भाग्य रेखा में चंद्र से उठकर सपोर्ट करना, यह एक संभावना बनाता है प्रेम संबंध और प्रेम विवाह की भी एक संभावना, जो इनकी हथेली में स्पष्ट रूप से दिख भी रही है। ये अन्य बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शुक्र का अधिक उठा होना भी एक प्रेम संबंध को और प्रेम विवाह के अर्थ को दर्शाता है। तो इनके हथेली में कुछ चिन्ह हैं ऐसे जो ये बतलाते हैं कि प्रेम विवाह की संभावना बनती है। गुरु पर्वत का शनि की ओर झुक जाना, जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है, यह भी इस चीज़ को दर्शाता है कि ऐसे जातक का प्रेम संबंध हो सकता है एवं प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस हथेली में मजबूत स्थिति में नहीं है प्रेम विवाह, ये स्पष्ट हमें दिख रहा है, लेकिन प्रेम विवाह की संभावना दिख रही है। अब आइए हम जानते हैं इनकी विवाह होने की संभावना का, जो इनका मूल प्रश्न है यहाँ पर और यहाँ से यहाँ तक। जब हम हथेली को देखते हैं तो इनके हथेली में दो चिन्ह दिख रहे हैं, एक चिन्ह यहाँ दिख रहा है, दूसरा यहाँ। जब हम इसे स्केल पर डिवाइड कर रहे हैं तो ये हम पा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यहाँ से यहाँ तक में की आयु जो है पुरुषों के लिए, ये महिला की हथेली है, महिला के लिए 50 और पुरुषों के लिए 60 वर्ष तय किया गया है वर्तमान समय की परिस्थिति के अनुसार। हालांकि प्राचीन ग्रंथ इसे महिलाओं के लिए भी 60 वर्ष मानते हैं। जब हम स्केल पर इसे डिवाइड कर लेते हैं इसे, तो ये हम देखते हैं कि जब इसे डिवाइड कर रहे हैं 50 वर्ष मानते हुए, ध्यान दें कि मैं 50 वर्ष मानते हुए इसे गणना कर रहा हूँ। तो जब इसे गणना करते हुए हम इसे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि पहली रेखा जो है ये अंक जो है 25 के आसपास, ये जो बन रहा है अब, ये रेखा जो लंबी वाली हमने पारी है 25 ईयर को दिखला रही है। तो पहली रेखा लगभग इसी के पास है, 25 वर्ष के थोड़ा सा नीचे पड़ रहा है। तो ये संभावना बन रही है कि विवाह का या कहीं विवाह होने की संभावना या कहीं प्रेम संबंध होने की संभावना को भी ये व्यक्त करता है। ऐसा लग रहा है कि इनके पास 24 वर्ष से 26 वर्ष में एक बहुत बढ़िया योग है, 27 वर्ष तक में, कि यदि विवाह भी हो सकता है। यदि किसी कारणवश ये विवाह छूट गया या लगते लगते छूट गया, क्योंकि ये संभावनाएं दिखलाती है, कहीं विवाह लग जाना, तय हो जाना, इन बातों को भी दिखलाता है, कहीं प्रेम संबंध होना, इन बातों को भी ये दिखलाता है। तो इनकी दूसरी रेखा जो है इसके बाद है, तो दूसरी रेखा जो है इनकी करीब करीब 27 वर्ष से 28 वर्ष में लगभग दिख रही है। चूँकि स्केल पर गणना करना पड़ता है तो गणना स्पष्ट हो पाती है, चित्र के अनुसार गणना करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तो हम प्लस माइनस 2 वर्ष, माने यदि ये हमारा 27 ईयर दिख रहा है मजबूत योग, इस हथेली में 27 वर्ष में एक मजबूत योग दिख रहा है,
तो इसमें हम प्लस माइनस +2 ईयर, मतलब हम इसमें 29 ईयर एक मान सकते हैं, -2 ईयर मतलब 25 वर्ष, मतलब 25 से 29 वर्ष में एक बहुत ज़बरदस्त संभावना है। मैक्सिमम 30 वर्ष तक में इनकी हथेली में विवाह का बहुत ही अच्छा योग है। वर्तमान समय में जो योग है वो थोड़ा वीक है। 25-26 वर्ष में जो योग दिख रहा है 25 से 26 में, ये 24 से 26 में, ये 24 से 26 में एक योग दिख रहा है। ये योग विवाह भी हो सकता है, किसी कारणवश यदि नहीं हुआ तो इनका 27 +-2 ईयर में एक संभावना ज़बरदस्त इनकी हथेली में बन रही है, जो इनका विवाह निश्चित उस उम्र में हो जाएगा। तो आज के अंक में इतना। इनके हथेली में बहुत कुछ है, इन्होंने और भी प्रश्न किया है, उसकी चर्चा हम अगले अंक में कर देंगे। इनके हथेली में एक बहुत अच्छा चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, फिश का चिन्ह, जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे केतु क्षेत्र पर। एवं एक भाग्य रेखा, इनका भविष्य कैसा रहेगा सबकी बात करेंगे अगले अंक में। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।